आवाज़ से आगाज़ में एक बार आपके सामने फिर हम उपस्थित हैं। और जब हीरे की परख करते हैं तो जौहरी को ढूंढते हैं, और जब आवाज़ की परख करते हैं तो आकाशवाणी को ढूंढते हैं। और ऐसे ही नायाब अनाउंसर, उद्घोषक आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, डॉक्टर अरविंद सोनी जी। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और अरविंद सोनी जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ की जो खासियत है वो क्या है, कैसे उन्होंने इस क्षेत्र में पदार्पण किया और किस तरीके से वो अपनी आवाज़ को इतना खूबसूरत बनाते हैं। तो अरविंद जी, आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद अंजना जी, सबसे पहले इतना शानदार और उपयोगी चैनल शुरू करने के लिए, और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये निश्चित है कि इस श्रृंखला में हमारे जो इस क्षेत्र में तलाश करने वाले साथी हैं उन्हें बहुत मटेरियल मिलेगा, बहुत सामग्री मिलेगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं अरविंद सोनी मूलतः पन्ना ज़िले के देवेंद्र नगर से हूं। अच्छा। और उन दिनों आकाशवाणी छतरपुर शुरू हुआ था 1976 में। तो बचपन के दिनों में आकाशवाणी छतरपुर सुना करता था और तमाम चैनल भोपाल भी ट्यून हो जाता था। पिताजी बड़े शौकीन थे रेडियो के, तो घर में रेडियो वाल्व वाला चलता था, क्या बढ़िया साउंड हुआ करता था। और जब वहाँ से गाने तो आते थे, लेकिन जब आवाज़ आती थी उद्घोषक की तो हम उस रेडियो के नज़दीक पहुँच जाया करते थे। यानी आवाज़ से आगाज़ उन्हीं दिन हुआ। अच्छा। बचपनों के दिन में हुआ। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप देखिए कि जैसे कि एक हमेशा ही एक आकर्षण का केंद्र होता है, खासतौर से जब हम गीत संगीत सुनते थे, नाटक सुनते थे और जब कमेंट्रीज सुनते थे, तब एक बहुत ज़्यादा एक अंदर से इच्छा शक्ति जागृत होती थी कि ये आवाज़ हम तक कैसे पहुंच रही है। ये अनुभव मेरा भी रहा है बचपन में। जब हम लोग क्रिकेट कमेंट्री ज़्यादा आती थी तब हम लोग ये चीज़ सुना करते थे, और हमेशा दिमाग में एक उलझन चलती थी कि कभी क्या वो हम समझ पाएंगे कि ये रेडियो से हमारे कानों तक कैसे पहुंच रही है। बहुत लंबा सफ़र इसके लिए मुझे लगा, लेकिन मैंने आखिर एक दिन जब मुझे आकाशवाणी के केंद्र में जाने का मौका मिला, तब मेरा वो सपना, जो ख्वाहिशें, जो जिज्ञासा थी, उस समय मेरी वो जिज्ञासाएं शांत हुई। अच्छा, ठीक है। आवाज़ से आगाज़ में अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब सामान्य बोलचाल की बात का हम करते हैं और प्रोफेशनल बोलचाल का जब बात आती है तो उसका खास पहलू क्या होता है? देखिए, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही देखें, जब हम अपनों से बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, तो हमारी भाषा बोली अलग होती है। हम अपनी मातृबोली में बात करते हैं। जैसे मैं बुंदेलखंड का हूँ तो हमारे घर परिवार में बुंदेली बोली जाती है। जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बुंदेली नहीं जानता तो फिर हम हिंदी में आ जाते हैं। तो ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई वो बातें हैं जो आदमी जीता है। कभी कभी तो आदमी उस भाषा का इस्तेमाल करता है जिसे कल्पना नहीं की जा सकती कि यही आवाज़, यही व्यक्ति आकाशवाणी में इतने सुसंस्कृत शब्दों के साथ अपनी पहचान बना के रखता होगा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द होते हैं और जो प्रोफेशनल शब्द होते हैं, बहुत अंतर होता है। हम तो ये कहेंगे कि वो एक ऐसा अभिनय क्षेत्र होता है जब हम अपनी सारी चीज़ें एक तरफ रख के हम वो बोलते हैं जो अपेक्षा की जाती है लिसनर्स द्वारा या ऑडियंस द्वारा। जी। एक वाकया मुझे याद आ रहा है। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर हैं, और उन्होंने अपने घर का एक किस्सा सुनाया कि जब हम बाहर एंकरिंग या ऐसी चीज़ करते हैं तो हर चीज़ को बहुत सही शब्दों में वाक्य बना के ये प्रदान कीजिए, अनुभूति कीजिए। तो एक बार ये हुआ कि जब वो घर में थी तो उन्होंने यही शब्द कि मुझे प्लीज़ ये प्रदान कर दीजिए। तो उनके घर में एक ठहाका लगा कि भाभी, आप यहाँ पर एंकर नहीं है, आप साधारण शब्दों में हमसे कह सकते कि ये दे दीजिए। तो वो मुझे वाकया अभी जब आपने बोला कि जब हमारे रिलेटिव्स से हम करते हैं तो अलग बात होती है, और जब हम प्रोफेशनली हम किसी चीज़ में जाते हैं तो हमारा अंदाज एकदम अलग हो जाता है। बेशक। बिल्कुल। आप अपनी आवाज़ को कैसे तराशते हैं? जब उद्घोषणा करने के लिए बैठते हैं, स्वाभाविक है कि रेडियो से आती हुई आवाज़ आकर्षित करती है कि हम कुछ इस तरह का बोलें जो हमें अच्छा लगता है। फिर हम उसकी कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी तरह से हम बोल सकें। फिर रेडियो के सुनने की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है, और फिर अमीन सयानी जी
की आवाज़ सुनने को मिलती तब लगता है कि नहीं ऐसा बोलना चाहिए। जब देवकीनंदन पांडे के समाचार सुनते तो लगता नहीं ऐसा बोलना चाहिए। समाचार बोलना है तो ऐसे बोलिए, किसी फिल्मी गाने का परिचय कराना है तो अमीन सयानी की तरह बोलिए। ऐसे अलग अलग चरित्र आते चले जाते हैं और हम उनका अभ्यास करते चले जाते हैं। क्योंकि मुझे भी अच्छे से याद है जब हम लोग ने अपना काम शुरू किया था तो इतने साधन संसाधन नहीं हुआ करते। बिल्कुल सही बात। तो हमें जो समाचार पत्र घर में आया करता था उसमें अलग अलग सेक्शंस होते थे, तो न्यूज़ को न्यूज़ की तरह से पढ़ के प्रैक्टिस करते थे, और जो कहानियाँ होती थी, कविता होती थी, उसको उस लय ताल में पढ़ने की कोशिश करते थे, और वो हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा हुआ करते थे। डेली हमें ये चीज़ करनी थी ताकि हम अपने आवाज़ को, और उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे कि हम रिकॉर्ड करके देखें, लेकिन उस समय हम गलतियाँ नोट करते थे कि आज हमने कौन सा शब्द, कौन सी मात्रा, क्या हमने बड़े की मात्रा लगाई, वो हम लोग वहाँ पे उस तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी भी हुआ करती थी, इससे रोज़ की आपकी एक प्रैक्टिस बनती थी और आप अपनी आवाज़ को, शब्दों को निखारते थे, शब्दों को नया नया बनाने की कोशिश करते थे कि कैसे वाक्य में अच्छे अलंकृत शब्द हम यूज़ करें। उस समय हम ध्यान देते थे बहुत। अच्छा, ये बताइए कि आवाज़ की दुनिया में आपका कोई रोल मॉडल होगा? बिल्कुल। यदि रेडियो की बात करें तो हम क्या, हर इंसान या रेडियो से जुड़ने वाला या उद्घोषक की राह पर चलने वाला हर व्यक्ति जितनी भी आवाज़ें सुनेगा, तो अगर रेडियो से आने वाली आवाज़ तो अमीन सयानी जैसा कोई एंकर नहीं, जो मुग्ध कर दे और आकर्षित कर दे कि आवाज़ और अंदाज़ कैसा होना चाहिए, तो इस ढंग से इसका मतलब वो तो एक नायाब चीज़ हो गई जिसका अभी तक कोई रेप्लिका नहीं बना है। मतलब सब लोग अपनी अपनी मेहनत करते, लेकिन उनकी जो एक खूबी थी वो आज भी कानों में उतनी मधुरता के साथ याद है। जी हाँ। तो छोटे मोटे प्रोग्राम्स जब होते थे, जैसे रामलीला होता था गांव का, तो मंच मिल जाया करता था आसानी से, तो वहाँ पर बोलते थे, कहीं कुछ ऐसी बातें होती थी तो कोशिश करते थे बेहतर बोलें। तो ये जो हमारे रोल मॉडल थे, अमीन सयानी जी या देवकीनंदन पांडे जी, ये वो थे जिनसे हम मिल नहीं पाए। अब ज़रूर टीवी चैनल और तमाम माध्यमों से उन्हें हम देख चुके हैं। जब ये दूसरा जो हिस्सा आया कि जब सामने बोलते हुए किसी को देखें और मुग्ध हो जाए, तो वो दौर यहीं भोपाल में आया। 1987-88 की बात कर रहे हैं। उन दिनों